प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, सातवीं कक्षा गणित में हम त्रिभुजों के गुण पढ़ रहे थे और बहुत सारे गुण हम त्रिभुज के पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया गुण त्रिभुज का पढ़ेंगे और उस गुण को समझने के बाद हम प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.4 का जो आपको होमवर्क दिया था उसमें मैं देख रहा था कि केवल 2 बच्चों का ही होमवर्क पूरा आया है और 2-3 बच्चों ने होमवर्क भेजा है, परंतु उन्होंने अपना पुराना होमवर्क मुझे भेजा है। और जो आपको मैंने प्रश्नावली 6.4 की वीडियो बच्चों भेजी थी, वो केवल 6 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। प्यारे बच्चों, जो भी आपको गणित की वीडियो मैं भेजता हूँ, आप अवश्य उसको देखें और उसमें जिस तरह से मैंने प्रश्नों को हल करना सिखाया होता है आपको, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद जो भी बच्चों आपको होमवर्क दिया जाता है, जितने भी प्रश्न आपको करने को दिए जाते हैं, वो प्रश्न आप ज़रूर करके मुझे भेजें। तो चलिए बच्चों, आज हम त्रिभुज का एक नया गुण करेंगे और ये नया गुण है, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों, ये है पाइथागोरस गुण कि कोई समकोण त्रिभुज आपके पास है। बच्चों, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो उस त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग है वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC मैंने बनाया है और इसमें कोण भी समकोण है, 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस जो गुण है वो क्या बताता है? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या है इसकी? AC। तो जो AC का वर्ग है ये किसके बराबर होगा? दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दो अन्य भुजाएं क्या बची? AB और BC। तो AC का वर्ग होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो ये है बच्चों पाइथागोरस गुण। अब इस गुण का प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में किस तरह से करेंगे, चलिए आपकी प्रश्नावली 6.5 का पहला प्रश्न हम लेते हैं। PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर, PR 24 सेंटीमीटर, तब QR ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में P समकोण है। तो जहां 90 डिग्री का कोण बनाया है उस शीर्ष पर मैं P लिख लेता हूं और त्रिभुज है PQR। तो इसमें जो PR है वो 24 सेंटीमीटर है और PQ 10 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर P से R तक है, सॉरी P 10 सेंटीमीटर P से Q तक था। तो PQ हमने 10 सेंटीमीटर लिया और P से R तक है 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों, अब हमने QR का मान इस त्रिभुज में ज्ञात करना है। तो बच्चों, अभी अभी हमने एक गुण पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस गुण। तो उस गुण को हम त्रिभुज PQR में लगाएंगे। तो त्रिभुज PQR जो हमारे पास P पे समकोण है, इसमें हम पाइथागोरस गुण इसका हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, जब पाइथागोरस गुण का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस गुण क्या बताता है? बच्चों, पाइथागोरस गुण बताता है कि जो बड़ी भुजा है QR है, इसका जो वर्ग है ये किसके बराबर होता है?
दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर। पी क्यू का वर्ग जमा पी आर का वर्ग। तो अब मेरे पास जो पी क्यू का मान है वो है 10 और पी आर का मान है 24। तो मैंने पी क्यू और पी आर के मान को भर दिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा इसको। 10 का जो वर्ग है वो होता है 100। 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10। 10 गुणा 10 कितना होता है 100। और 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा 24। आप 24 को जब 24 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूने 8, 2 2 4, 6 9 और 8 17, 4 और 1 5। तो बच्चों ये आएगा 576। और 100 में आप 576 जोड़ेंगे, ये बनेगा 676। अब बच्चों जो 676 है, किन दो संख्याओं को गुणा करके 676 बनता है? तो बच्चों जो क्यू आर का वर्ग है ये आएगा 26 का वर्ग, क्योंकि 26 गुणा 26 676 होता है। आप जब 26 को 26 से गुणा करेंगे, देखिए 6 छके 36, 6 दूने 12, 12 3 15, और यहाँ 2 छके 12, 2 दूने 4 1 5, 6 7 6। तो 26 गुणा 26 676 होता है। तो 676 की जगह मैं लिखूंगा 26 की शक्ति 2। तो यहाँ क्यू आर की शक्ति बराबर है 26 की शक्ति। तो यहाँ आया क्यू आर बराबर है 26। तो बच्चों इस तरह से आपने त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का मान ज्ञात करना है। बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा है, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि AB 25 सेंटीमीटर है तथा AC 7 सेंटीमीटर है तब BC ज्ञात करो। देखिए बच्चों, ये ABC है समकोण त्रिभुज, जिसमें जो कोण C है वो समकोण है। इसको हम A लेते हैं, इसको B लेते हैं, और ये कोण C समकोण होगा। अब बच्चों इसमें दिया है हमारे पास AC का मान 7 सेंटीमीटर और BC आपने ज्ञात करना है। AB का मान है 25 सेंटीमीटर और BC ज्ञात करना है। तो इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस गुण का प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस गुण जब आप लगाएंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या आएगा, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा यहाँ है ये वाली AB, किसके बराबर होगा, AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो बच्चों जो मान हमारे पास है वो मान हम भर लेंगे। AB का मान है 25 का वर्ग बराबर है AC का मान A से C तक 7 सेंटीमीटर है, 7 जमा BC का मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, BC के स्थान पर BC को लिखेंगे। अब 25 का स्क्वायर, 25 गुणा 25 ये होता है 625, और 7 का स्क्वायर 49 जमा BC का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 49 है उसको शिफ्ट कर लेंगे, 625 माइनस 49, प्लस का 49 है, राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर है BC का वर्ग। 625 में से जब आप 49 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 576। 625 माइनस 49, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7, और यहाँ बचा 5। तो 576 बराबर है BC का वर्ग। इसके बाद हम BC का मान निकालेंगे। तो इसके बाद आएगा BC का वर्ग बराबर है 576। अब बच्चों जो 576 है ये होता है 24 का वर्ग। 24 गुणा 24 कितना होता है, 576 होता है। तो यहाँ से
BC का जो मान है वो कितना आएगा, 24। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो BC है वो 24 सेंटीमीटर है। हम लिख सकते हैं अतः BC बराबर है 24 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस तरह से आपने समकोण त्रिभुज ABC में BC का मान ज्ञात करना है, जिसकी दो भुजाएं AB और AC दी हुई है। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये एक सीढ़ी है और ये जो सीढ़ी है ये 12 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है, और जो सीढ़ी है इसकी लंबाई 15 मीटर है। अब आपने ज्ञात क्या करना है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी। यहाँ सीढ़ी के पैर है और ये दीवार है, तो ये दूरी आपने ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस जो गुण है उसका बच्चों प्रयोग करेंगे। तो माना a मीटर है या x मीटर हम लेते हैं दूरी, माना दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी x मीटर है, हमने ये मान लिया और मैंने यहाँ x लिख लिया। अब पाइथागोरस गुण का प्रयोग हम करेंगे। तो पाइथागोरस गुण से बच्चों क्या आएगा, ये कौन समकोण है और ये सबसे बड़ी भुजा है, तो 15 है सबसे बड़ी भुजा। पाइथागोरस गुण बताता है कि बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर होता है, छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। 15 का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर जमा 12 स्क्वायर। इसको अब हल करना है। तो बच्चों 15 का स्क्वायर हुआ 225 और 12 का स्क्वायर होता है 12 गुणा 12 144, और साथ में क्या है जमा x स्क्वायर। 144 है, सॉरी 144 को मैं शिफ्ट करूंगा, मेरे पास आएगा 225 माइनस 144 बराबर है x स्क्वायर। इसके बाद मैं 225 में से 144 जब घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 81 बराबर है x स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो x का मान है वो किस तरह से आएगा, तो 81 है बच्चों, ये होता है 9 गुणा 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, 9। ठीक है, तो अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी हुई, 9 मीटर। तो बच्चों इस तरह से ये जो तीसरा प्रश्न है ये आपने पूरा करना है। बच्चों प्रश्नावली 6.5 में बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो आप इसी तरह से पाइथागोरस गुण का प्रयोग करके पूरे करेंगे। और आपने 6.5 के कुल इसमें 8 प्रश्न हैं, तो सभी 8 प्रश्न आपने करके मुझे भेजने हैं। और किसी प्रश्न को हल करने में अगर कोई दिक्कत आपको आएगी तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जो आपको नई वीडियो है वो परसों भेजी जाएगी, तो तब तक आप वीडियो को देखकर पाइथागोरस गुण से संबंधित जो प्रश्न है उनको समझकर, आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने 5 प्रश्न अलग से दिए हैं, क्योंकि 3 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर अभी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सॉल्व करके बताए हैं और 5 प्रश्न आपने ये खुद सॉल्व करने हैं। और परसों तक जब तक मैं आपको वीडियो भेजता हूँ तब तक आपका जो होमवर्क है वो ग्रुप में डल जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।